नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जिसमें बताया गया है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को क्यों देनी चाहिए। इस परंपरा के पीछे छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण जो आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। तो आइए जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे पहली और आखिरी रोटी का ये रहस्य आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। एक घने जंगल में, जहां पेड़ों की पत्तियां सूरज की किरणों से झिलमिलाती थीं और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुलती थी, दो प्यारी चिड़ियाएं रहती थीं। एक का नाम था चिक्की, जो थोड़ी नटखट और जिज्ञासु थी, और दूसरी थी मीठी, जो शांत और समझदार थी। एक दिन दोनों एक आम के पेड़ की डाल पर बैठी गपशप कर रही थीं। चिक्की थोड़ी उदास लग रही थी। मीठी, चिक्की ने अपनी नन्ही चोंच से एक पत्ता कुतरते हुए कहा, आज सुबह मैंने एक अजीब बात सुनी। मीठी ने अपनी छोटी छोटी आंखें झुकाईं। क्या हुआ चिक्की? एक बूढ़ी गिलहरी अपनी पोती को बता रही थी कि जो घर की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। क्या ये सच है? मुझे तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी लगती है। मीठी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक थी। चिक्की, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम इस बात पर यकीन करने लगोगी। कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर जब मीठी सुनाती थी। हाँ, जल्दी सुनाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मीठी ने एक गहरी सांस ली, अपनी छोटी सी गर्दन सीधी की और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का श्यामू। रामू बहुत गरीब था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक छोटा सा खेत था, जिससे मुश्किल से उसका गुजारा होता था। श्यामू उसके ठीक विपरीत था। वो बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा घर, कई खेत और ढेर सारे पशु थे। लेकिन एक बात थी जो रामू को श्यामू से अलग करती थी। रामू हमेशा अपनी पहली रोटी अपनी बूढ़ी गाय को खिलाता था और आखिरी रोटी गांव के आवारा कुत्तों को दे देता था, जबकि श्यामू अपने धन के बावजूद कभी ऐसा नहीं करता था। चिक्की, तुम सोच रही होगी कि इससे क्या फर्क पड़ता है ना? मीठी ने पूछा। चिक्की ने अपनी गर्दन हिलाई। हाँ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। मीठी ने मुस्कुराती हुई अपनी कहानी जारी रखी। रामू की पत्नी हर सुबह ताजी रोटियां बनाती थी। पहली रोटी गरम गरम रामू अपनी गाय को देता, जो उसे बड़े चाव से खाती। गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते। रामू, वे कहते, तुम तो खुद गरीब हो, अपनी रोटी क्यों जानवरों को खिलाते हो? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, ये सिर्फ रोटी नहीं है, ये मेरा विश्वास है। रात को जब सभी खाना खा लेते तो बची हुई आखिरी रोटी रामू गांव के कुत्तों को दे आता, जो उसकी राहत देखते रहते थे। रामू का खेत छोटा था, लेकिन उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें हमेशा शांति और खुशहाली रहती थी। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भूख से बेहार होने लगे। श्यामू का भी बहुत नुकसान हुआ। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन अब अनाज नहीं था। उसके नौकर उसे छोड़कर जाने लगे और उसका भरा पूरा घर खाली होने लगा। लेकिन रामू के साथ कुछ अलग हुआ। उसके खेत में जहां बाकी सब जगह की जमीन फट चुकी थी, वहीं उसके खेत में थोड़ी हरियाली बची थी। उसकी गाय, जो हर रोज पहली रोटी खाती थी, उसने एक दिन एक अद्भुत काम किया। उसने अचानक दूध देना शुरू कर दिया, और वो भी ऐसा दूध जिससे न सिर्फ रामू के घर का गुजारा हुआ, बल्कि वो कुछ दूध गांव के भूखे बच्चों को भी दे पाया। रामू की पत्नी उस दूध से पनीर और दही बनाती, जिसे गांव के लोग खरीदने लगे। इस तरह सूखे के दिनों में भी रामू के घर में अनाज और पैसे की कमी नहीं हुई। चिक्की की आंखें अचरज से खुली हुई थीं। ये तो कमाल की बात है मीठी, लेकिन कुत्तों का क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल चिक्की, मीठी ने कहा। एक रात जब रामू अपनी आखिरी रोटी कुत्तों को देने गया, तो उसने देखा कि कुत्ते कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे। वे एक जगह पर भौंक रहे थे और जमीन को खुरच रहे थे।
रामू ने सोचा कि जरूर वहां कुछ खास होगा। उसने एक कुदाल ली और उस जगह को खोदना शुरू किया। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसे वहां एक पुराना संदूक मिला जो सोने के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा था। यह संदूक किसी राजा का था जो बहुत साल पहले उस रास्ते से गुजरा था और उसे वहां छिपा दिया था। कुत्ते अपनी वफादारी और रामू के प्रति प्यार के कारण उसे ये खजाना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने वो खजाना गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक बड़ा कुआं खुदवाया जिससे सूखे की समस्या खत्म हुई। उसने एक स्कूल बनवाया जहां सभी बच्चे पढ़ सकें। उसने अपने घर को बड़ा किया, लेकिन कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। दूसरी ओर शामू, जिसने कभी किसी जानवर की परवाह नहीं की थी, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके खेत सूख गए, उसका पैसा खत्म हो गया और वो धीरे धीरे गरीब होता चला गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीठी ने अपनी कहानी समाप्त की और चिकी की ओर देखा। चिकी शांत थी। उसकी छोटी छोटी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। तुम अब भी सोचती हो कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? चिकी ने अपनी गर्दन हिलाई। नहीं मीठी, बिल्कुल नहीं। अब मुझे समझ आया। ये सिर्फ रोटी देने की बात नहीं है, ये दया, कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा की बात है। गाय हमारी माँ के समान है जो हमें दूध देती है और कुत्ते वफादार होते हैं। जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो प्रकृति भी हमारी देखभाल करती है। मीठी मुस्कुराई। बिल्कुल सही चिकी। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, चाहे वे इंसान हो या जानवर, तो ब्रह्मांड हमें कई गुना लौटाता है। पहली रोटी गाय को देने का मतलब है प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता दिखाना, और आखिरी रोटी कुत्ते को देने का मतलब है उन लोगों और प्राणियों की परवाह करना जो सबसे कमजोर है, जो हमारे सहारे हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है कि देने में ही सच्चा सुख है, और जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रामू को खजाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने रोटी दी थी, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उसका दिल दया और कृतज्ञता से भरा था। इसलिए चिक्की, याद रखना, मीठी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, छोटे छोटे दयालु कार्य बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। किसी की मदद करना, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। चिक्की ने एक गहरी सांस ली। उसकी उदासी दूर हो गई थी और उसकी जगह एक नई समझ और प्रेरणा ने ले ली थी। उसने मीठी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गई कि क्यों पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। दोनों चिड़ियाएं फिर से चहकने लगीं। उनकी आवाजें जंगल की शांति में घुल गईं। लेकिन इस बार चिकी के चहकने में एक नई समझ और जीवन के प्रति गहरा सम्मान था जो मीठी की कहानी ने उसे सिखाया था। और उस दिन के बाद जब भी चिकी किसी को ये बात करते सुनती कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने से क्या होता है, वो बस मुस्कुरा देती और जान जाती कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल पाठ है। अगर हम रोज थोड़ा सा भी प्रेम और संवेदना इन प्राणियों के लिए रखेंगे, तो हमारा घर, हमारा मन और हमारा जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। सारे गा मा गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा नी दा दा नी दा सा नी दा नी सा नी गा रे सा नी रे सा नी दा नी सा नी दा मा गा रे सा नी रे सा री तो